won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. Hey guys, welcome back. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं एपिसोड। एंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक स्कूल दिखाई जाती है जहाँ पे रिजल्ट आ गया होता है सेकंड टर्म का। एंड अमानी की 6th रैंक आई होती है और माहिरू की हमेशा की तरफ फर्स्ट आई होती है। वहाँ पे आके माहिरू से कॉन्ग्रेचुलेट करती है। एंड घर पे हम देखते हैं कि अमानी पूछता है क्या तुम्हें रिवॉर्ड की तरह कुछ चाहिए, क्योंकि उसका पहला नंबर आया है, मतलब फर्स्ट रैंक आई है। तो माहिरू कहती है कि खीरा काट दो और उस पर नमक भी लगा देना। तो हमारे कहते हैं मेरा मतलब ये नहीं है, लेकिन वो काम करने लगता है। एंड माहिरू कहती है कि वो अपनी इच्छाएं खुद ही पूरी करेंगी। तो हमारे कहता है वो तुम्हारी इच्छाएं क्या है। एंड वो पूछती है तुम्हें पता है। तो हमारे कहता है मुझे नहीं पता। उसके थोड़ी देर बाद ये लोग बैठे, मतलब कि माहिरू बैठी होती है सोफे पे। एंड हमारे को कहती है कि आओ जाओ लेट जाओ गोद में। एंड हमारे कहता है क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो माहिरू कहते क्या तुम नहीं चाहते। तो हमारे कहता है मैं चाहता हूँ। वो कहता है काफ़ी अजीब है और एम्बेरस हो जाता है, लेकिन माहिरू से कहते हैं बैठ जाओ। एंड वो थोड़ी देर बाद लेट जाता है ज़्यादा बहाने ना करते हुए। अब जो अमाने के कान में वो कान साफ करने वाला डालती है तो अमाने थोड़ा अजीब करता है। एंड वो कहते हैं क्या तुम्हें ये हट कर रहा है। तो अमाने कहता है बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उसे अच्छा लग रहा है। तो वो कहती है कि ऐसी चीज़ लड़कों को ज़्यादातर रोमांटिक लगती है और बाय द वे तुम लड़के हो। एंड वो कहता है तुम्हें क्या लगता है। अब उसका एक कान साफ हो जाता है तो माहिरू उसे दूसरी तरफ मुड़ने को कहते हैं। एंड वो कहता है अगर मैंने ऐसा किया तो। एंड फिर माहिरू कहते हैं घूम जाओ। एंड वो घूम जाता है दूसरी तरफ। एंड माहिरू फिर से उसका कान साफ करने लगती है और कहती है क्या मैं तुम्हारे सर को सहला सकती हूँ। हमारे कहता है कि तुम्हें जो करना है करो। एंड वो कहती है कि मुझे उसके बाद तुम्हारे बाल टच करना अच्छा लगता है। एंड वो कहता है कि मुझसे अच्छे जो तुम्हारे बाल के जो ज़्यादा सिल्की है। फिर वो कहता है तुम्हें जो करना है करो, मुझे तो अच्छा लग रहा है। वैसे ही माहिरू अमाने का सर सहलाने लगती है और अमाने थोड़ी देर बाद सो जाता है। जब वो जागता है तो देखता है कि माहिरू भी सो गई है, रात हो गई होती है। तो अमाने कहता है कि उठो माहिरू। एंड वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उल्टा उसके ऊपर आके गिर जाती है। एंड वो कहता है कि हमें कल स्कूल भी जाना है तो जल्दी उठे। लेकिन माहिरू काफ़ी गहरी नींद में होती है। तो अमाने सोचता है कि वो उसे घर छोड़ के आएगा और उससे की मांगने लगता है। बाद में की लेके वो उसके घर पहुँचता है और उसके बेडरूम में पहुँच जाता है। वो वहाँ पर देखता है कि स्टफ टॉयज एंड रेसिपी बुक्स एंड एक फ़ोटो फ्रेम भी होती है। और फिर वो माहिरू को वापस सुला देता है। माहिरू आधी नींद में होती है और फिर अमाने का नाम लेती है और उसे बगल में सोने का इशारा करती है। लेकिन अमाने कुछ ज़्यादा नहीं सोचता और उसका स्टफ टॉय यानी वो बियर ला के उसके बगल में रख देता है। फिर माहिरू उसे हक करके सो जाती है। उसके बाद अमाने थोड़ी देर बाद माहिरू को देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। सुबह को हम देखते हैं कि माहिरू अमाने के पास आई है। तो अमाने को लगता है कि वो अपनी चाबियाँ लेने आई है। तो अमाने उसे अपनी चाबियाँ दे देता है, माहिरू की घर की चाबियाँ। लेकिन वो इसके लिए नहीं आई होती है। वो कहती है क्या उसने वो फ़ोटो फ्रेम देखी थी जो उसके डेस्क पर रखी थी। तो अमाने कहता है क्या मैंने उसे गिरा दिया। एंड वो कहती है अगर तुमने नहीं देखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अमाने कहता है कि उसने उसे साइड में सोने को कहा था। तो वो कहती है क्या सच में। तो वो कहता है कि ऐसे बोल के तो नहीं, लेकिन इशारे में कहा था और उसका नाम भी लिया था। एंड ये सुन के माहिरू काफ़ी एम्बेरस हो जाती है। एंड वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कभी सोने के बारे में सोच भी नहीं सकती। एंड उसी बात पर अमाने भी कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त ज़रूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सोने के बारे में कभी नहीं सोच सकता। अब ये दोनों इस बात पर बहस करने लगते हैं और एंड में माहिरू कहती है कि तुम समझते नहीं हो, अगर समझने की कोशिश करना चाहो तो तुम्हें और मेहनत करनी होगी। और वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पर काडोवाकी और उसके दोस्त कुछ हॉलीबॉल जैसा खेल रहे होते हैं। एंड अमाने और इसुकी भी साइड में बैठे होते हैं। अमाने कहता है कि तुम इतनी गर्मी में एक्सरसाइज कैसे कर सकते हो। एंड उसको माहिरू हाथ दिखाती है, क्योंकि चीटोसे ने इसुकी को हाथ दिखाया था तो माहिरू भी दिखाती है। एंड अमाने उसे देख के काफ़ी ब्लशिंग करने लगता है। और फिर इसुकी कहता है अब तुम्हें मन कर रहा है एक्सरसाइज करने का। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माहिरू अपना समर लुक दिखाने अमाने के घर आई होती है। और उसे देख के अमाने कहता है कि तुम्हें ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए वरना सब लोग तुम्हें ही देखेंगे। एंड वो कहती है क्या तुम नहीं देखोगे। एंड अमाने कहता है मैंने तो देखे हैं। इसका मतलब कि माहिरू ने कहा था कि जब वो प्रॉब्लम में थी तब उसने उसके पैर देखे थे जब उसको चोट लगी थी। एंड अमाने कहता है लेकिन वो कंडीशन ऐसी थी और मेरे तुम्हारे पैर जैकेट से भी ढके थे तो मैंने देखा नहीं था ज़्यादा। और उस वक्त मुझे गंदे डॉट्स नहीं आते थे, थॉट्स। एंड माहिरू कहती है क्या तुम्हें अब गंदे थॉट्स आ रहे हैं। एंड अमाने कहता है बिल्कुल भी नहीं।
अब बातों में अमाने कहता है क्या वो उसे ही समर लुक दिखाने आई थी। तो वो कहती है हाँ ऐसा तो नहीं, पर थाली खाने आई थी। एंड वो खुश है कि उसने सबसे पहले उसका समर लुक देखा है। अमाने कहता है कि वो अपने टाइट्स पहने। एंड वो कहती है कि वो लाई है अपने साथ। अब नेक्स्ट सीन में स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी लड़के सिर्फ माहिर को ही देख रहे होते हैं। ये देख के अमाने काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है और बैठा हुआ होता है। अब नेक्स्ट सीन में चीटों से और इस बीच जा रहे होते हैं एंड चले जाते हैं वहाँ से। फिर अमाने काडोवाकी के पास पहुँचता है और काडोवाकी कहता है क्यों ना साथ चले। तो अमाने कहता है ठीक है चलते हैं, क्योंकि वैसे भी वो अकेला है और काडोवाकी की कोई एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं है। एंड वो रास्ते में देखते कि माहिरू कुछ वर्कशीट लेके आ रही होती है जो होते हैं स्पोर्ट्स के। एंड वो पूछती है क्या ये लोग उसकी मदद करेंगे। तो अमाने काडोवाकी को कहता है कि क्यों ना हम फिर कभी चले। एंड काडोवाकी कहता है ठीक है और उन दोनों की मदद करने के लिए वहाँ रुक जाता है। अब ये तीनों काम कर रहे होते हैं और उन्हें बाहर से आवाज़ आती है लड़कियों की। ये कितनी अजीब है, जब स्कूल टाइम में टीचर ना हो तो ये लड़कों के सामने अपना शो ऑफ करती है और लड़कों के साथ फ्लर्टिंग भी करने लगती है। ये सुन के कुछ ज़्यादा बोलती नहीं है माहिरू। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अमाने और माहिरू घर पे होते हैं। माहिरू कहती है क्या तुम्हें बुरा लगा जो तुमने अब सुना। अमाने कहता है हाँ बिल्कुल लगा। अब माहिरू कहती है कि उसे इस बात का बुरा बिल्कुल नहीं लगता, अगर कोई इसके सामने कहेगा तो उसे इस बात का बुरा ज़रूर लगेगा। और लोग ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि वो उसकी अपीयरेंस क्लास में बर्दाश्त नहीं कर सकते एंड उसके मुंह के सामने कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि वो काफ़ी पॉपुलर है। अब बातें जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो अमाने कहता है कि तुम्हारा और काडोवाकी का सेम रोल है स्कूल में, लेकिन काडोवाकी की कोई अलग पर्सनैलिटी नहीं। तो माहिरू कहते हैं क्या मेरी ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ है। एंड अमाने कहता है कि हाँ लेकिन मुझे यही माहिरू ज़्यादा क्यूट लगती है एंजल से। एंड धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा इस असली माहिरू के बारे में। तो माहिरू कहती है कि वो ट्राई नहीं करेंगी अपनी पर्सनैलिटी बदलने का स्कूल में। वो खुश है कि वो एक पर्सन है जो उसकी हकीकत को जानता है और उसे ऐसे ही पसंद करता है। अब बात थोड़ी और आगे बढ़ती है और माहिरू कहती है कि तुम कूल हो। एंड अमाने कहता है क्या कहना चाहती हो। एंड वो कहती है कि मैं जितने लोगों को जानती हूँ उनमें से तुम सबसे ज़्यादा कूल और क्यूट लगे मुझे। अमाने कहता है बस भी करो। एंड वो कहती है कि देखो यही बात कह रही थी। एंड अमाने कहता है अब बंद करो वरना। एंड वो कहते हैं क्या कर लोगे कि तुम। तो वो कहता है कि तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। एंड वो कहते हैं कैसे। तो वो कहता है कि हाथ से। एंड माहिरू कहते हैं मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब माहिरू आगे बोलती है कि भले तुम्हें ना लगे लेकिन तुम मेरे लिए काफ़ी कूल हो और ये इंसान मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है ख़त्म। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं और अब एक ही एपिसोड बाकी है इस एनीमे का, तो हम जल्दी से ख़त्म कर देंगे और नई सीरीज़ पे चलेंगे। और हाँ एक और बात, मेरा गला काफ़ी ख़राब था तो इसी वजह से ऐसा वॉइस आ रहा था। एंड यहाँ तक आया तो यार सब्सक्राइब कर देना, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ।